नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जल जीवन हरियाली और नल जल योजना सहित विभिन्न योजनाओं की डीडीसी ने की समीक्षा बैठक। कुचायकोट में भी किया गया पुस्तकालय का शुभारंभ। विश्व मलेरिया दिवस पर जिले में किए जाएंगे कई कार्यक्रम आयोजित। भूमि विवाद सुलझाने के लिए सभी थानों पर लगा जनता दरबार। और आज भी कई जगह आगजनी की खबरें आई सामने। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में डीपीएम एवं सभी बीपीएम के साथ जीविका द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की गई और पंचायत तकनीकी सहायकों के साथ भी बैठक कर जल जीवन हरियाली एवं नल जल योजना की कार्य प्रगति की भी समीक्षा की गई। एक ओर जहां जीविका द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान स्वयं सहायता समूह के निर्माण एवं बैंक खाता खोलने में जो अंतर है उसे पूर्ण कराने का भी निर्देश दिया गया, तो वहीं उप विकास आयुक्त ने नीरा और सतत जीविकोपार्जन के संबंध में अद्यतन प्रगति सुनिश्चित करने हेतु भी निर्देश दिया। साथ ही अगली बैठक में योजनावार विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। कुचायकोट के कन्या मिडिल स्कूल परिसर में पुस्तक दान महादान अभियान के अंतर्गत जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार शनिवार को संकुल संसाधन केंद्र कुचायकोट में स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में एक पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया, जिसका जल्द ही विधिवत उद्घाटन जिला पदाधिकारी के हाथों किया जाना है। इस दौरान जनप्रतिनिधि एवं आम जनता के सहयोग से कुल 500 से अधिक पुस्तकें दान में मिल गई हैं और जल्द ही यहां नए भवन में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पुस्तकालय बनाने की योजना बना ली गई है। बीडीओ वैभव शुक्ला ने कहा कि सभी लोग दिल खोलकर पुस्तकालय में पुस्तक का दान करें ताकि इसको बेहतरीन बनाकर आम जनता को सुपुर्द किया जा सके। आने वाले 25 अप्रैल को जिला भर में विश्व मलेरिया दिवस भी मनाया जाएगा। इस दिन जिला मुख्यालय से प्रखंड स्तर पर मलेरिया से बचाव को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि वैश्विक स्तर पर मलेरिया बीमारी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रत्येक 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं सन 2000 में विश्व ने इस दिशा में ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी, जब पूरे विश्व में मलेरिया से पीड़ित करोड़ों लोगों की जान को बचाया जा सका था। उन्होंने बताया कि भारत में पूरी दुनिया के मलेरिया रोगियों का 3% रोगी भारत में पाए जाते हैं। भारत में भी पिछले कुछ दशक से मलेरिया रोगियों की संख्या में काफी कमी देखने को मिली है। सन 2030 तक भारत से मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रयास किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को सभी थानों में जनता दरबार लगाया जाता है और इसमें अंचलाधिकारी तथा स्थानीय थाना प्रभारी के नेतृत्व में भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है। इसी के तहत कुचायकोट थाना परिसर में भी जनता दरबार लगाया गया था, जहां 1 दर्जन से ज्यादा मामलों की सुनवाई हुई। इस मामले में थाना प्रभारी अश्विनी कुमार तिवारी ने बताया कि इनमें से 8 मामलों का निस्तारण कागजात देखकर मौके पर ही कर दिया गया, जबकि 6 मामलों में संबंधित पक्षों को अपने अपने पक्ष में दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं भोरे थाना परिसर में भी जनता दरबार लगाया गया, जहां 13 मामलों की सुनवाई हुई। यहां भी अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस जनता दरबार में थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह और अंचलाधिकारी चंद्र भानु कुमार के तरफ से 13 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें 7 नए मामले भी सामने आए और सभी मामलों की सुनवाई करते हुए निष्पादन करने का प्रयास किया गया। थामे थाना पर भी थाना प्रभारी किरण शंकर और सीओ सिद्धिनाथ सिंह के नेतृत्व में जनता दरबार लगाया गया। यहां भी कई मामलों की सुनवाई की गई और इनमें से अधिकांश मामलों को निपटाने का प्रयास किया गया।
आज भी कई जगह से आगलगी की घटना सामने आई है। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि लोग इन दिनों आगलगी की घटना के वजह से विशेष सतर्क रहें और दिन दहाड़े या किसी भी वक्त आग जलाते समय विशेष ख्याल रखें। आज भोरे थाना क्षेत्र के खरपकवा गांव में भी जबरदस्त आग लग गई। हालांकि यह आग खेतों में लगी थी, जहां किसानों के द्वारा गेहूं का बोझा काट कर रखा गया था और इसमें अचानक आग लग गई, जिसमें 350 से ज्यादा गेहूं के बोझे जलकर राख हो गए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के काफी सहयोग और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, अन्यथा यह आग और भी ज्यादा फैलकर और भी ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचा सकती थी। वहीं थावे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला में पानी की टंकी के पास एक फूस के मकान में आग लग गई, जहां पूरा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि यहां भी स्थानीय लोगों के सहयोग से और दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सिर्फ एक ही मकान जल सका, हालांकि दूसरे घरों में भी आग फैल सकती थी, परंतु लोगों के सक्रियता से आग पर काबू पाया गया। जिला निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार अब नए मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड बांटने की जिम्मेदारी पोस्ट ऑफिस को दे दी गई है और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही लोगों के घरों तक वोटर आईडी कार्ड पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए गोपालगंज का डाक विभाग लगातार काम कर रहा है और डाकिया के माध्यम से लोगों के घरों में नए वोटर आईडी कार्ड को पहुंचाया जा रहा है। हालांकि यह काम पहले बीएलओ के द्वारा किया जा रहा था, परंतु अब इसमें बदलाव कर दिया गया है और निर्वाचन विभाग अब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही लोगों के घरों पर वोटर आईडी कार्ड पहुंचवा रहा है। बरौली थाना क्षेत्र के नवादा रोड में ट्रैक्टर के द्वारा एक मोटरसाइकिल चालक को ठोकर मारने की बात सामने आई है, जिसमें मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार यह मृतक बरौली थाना क्षेत्र के बतर्दे का रहने वाला रंजीत शाह बताया जा रहा है, जो किसी काम को लेकर नवादा रोड से गुजर रहा था। तभी एक ट्रैक्टर से उसके मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार रंजीत शाह की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के महारानी उग्रसेन गांव में पुराने विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर आरोपियों के द्वारा हमला कर जबरदस्त पिटाई कर दी गई, जिसमें द्वारिका नाथ प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए और इनका सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। घायल द्वारिका ने बताया कि पूर्व से कुछ मामले को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद के वजह से आरोपियों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। दरवाजे पर दौरी करते समय काफी धूल उड़ने लगा और विरोध करने पर दौरी करा रहे लोगों ने 4 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। दरअसल यह मामला भोरे थाना क्षेत्र के सवानाहा गांव का बताया जा रहा है, जिसमें सवानाहा की राजेश पंडित की पत्नी विद्यावती देवी ने थाने में आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है और इस मामले में खेसारी देवी, संदीप पंडित, संगीता कुमारी एवं मिथिलेश पंडित को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और इस घटना के बाद घायल 4 लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरे भारत में पासबुक प्रिंटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर एक बैंक कर्मी को सम्मानित किया गया और यह बैंक कर्मी भोरे प्रखंड के कल्याणपुर गांव के रहने वाले भारतीय स्टेट बैंक के राजन गुप्ता बताए जा रहे हैं। इन्होंने बेहतरीन सेवा देते हुए पासबुक प्रिंटिंग में पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इसी के वजह से भारतीय स्टेट बैंक के वरीय पदाधिकारियों ने पटना में एक निजी कार्यक्रम के दौरान इन्हें सम्मानित किया। कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने औचक जांच कर अनुपस्थित पाए गए 3 कर्मियों का अटेंडेंस काटते हुए उनके 1 दिन के वेतन पर भी रोक लगा दिया, जिसके बाद सभी कर्मियों में हड़कंप मच गया। दरअसल प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्याम सुंदर, स्वास्थ्य प्रबंधक जितेंद्र कुमार हॉस्पिटल के सभी विभागों का अचानक निरीक्षण करना शुरू कर दिए और इस दौरान डाटा एंट्री ऑपरेटर अरविंद मिश्रा, विनय कुमार तथा राहुल गिरी अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद इन तीनों लोगों पर कार्रवाई की गई। इनका अटेंडेंस भी काट दिया गया और इनके 1 दिन के वेतन पर भी रोक लगा दी गई।
सदर अस्पताल गोपालगंज में केयर इंडिया के सहयोग से जिला अस्पताल में बना पीकू वार्ड को और भी सशक्तिकरण हेतु तैयारी शुरू कर दिया गया है। इसमें एईएस और जेईएस का उन्मुखीकरण भी शनिवार को किया गया। पीकू वार्ड में कार्य कर रही नर्सिंग ऑफिसर, चिकित्सा पदाधिकारी एवं लैब टेक्नीशियन को जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में डॉक्टर नीरज, डॉक्टर हरिणी और डॉक्टर जया कृष्णा एवं डॉक्टर अविनाश ने प्रशिक्षण दिया। बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए चिकित्सकों का यह प्रशिक्षण हुआ है। बताते चलें कि गर्मी के दिनों में बच्चों में मस्तिष्क ज्वर को लेकर काफी खतरा बना रहता है और 1 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे इस बीमारी से ज्यादा प्रभावित होते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है तथा चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। आज गोपालगंज के जदयू कार्यालय पर जदयू नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें किसान प्रकोष्ठ के नेताओं के साथ बैठक करते हुए किसानों के उत्थान के बारे में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस दौरान मौजूद नेताओं ने कहा कि बिहार की सरकार लगातार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है। इस अवसर पर जदयू प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल, जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही, पार्टी के महासचिव रामसेवक सिंह सहित दर्जनों नेता मौजूद रहे और सरकार की योजनाओं के बारे में एक दूसरे से जानकारियां साझा की और इसको जन जन तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जल जीवन हरियाली और नल जल योजना सहित विभिन्न योजनाओं की डीडीसी ने की समीक्षा बैठक। कुचायकोट में भी किया गया पुस्तकालय का शुभारंभ। विश्व मलेरिया दिवस पर जिले में किए जाएंगे कई कार्यक्रम आयोजित। भूमि विवाद सुलझाने के लिए सभी थानों पर लगा जनता दरबार। और आज भी कई जगह आगजनी की खबरें आई सामने। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।